नमस्कार, मैं हूं अर्सला खान और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, ये वही संगठन है जो बात करता है जनता के मुद्दों की, जो देश में एक प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देता है। तो इसी कड़ी में अभी मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद विधानसभा मुरादनगर में और आम लोगों से जुड़ेंगे। अभी वोटिंग बूथ में मैं मौजूद हूँ, आम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं इस आगामी चुनाव को लेकर के। सबसे पहले आपका नाम? मैम विशाल। विशाल जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ मैम, डाल दिया। क्या मुद्दा था इस बार आपको आपका वोट डालने के? सरकार आपने चुनी है, चुन लिया अब तो किस बेस पे? अभी कहाँ चुनी है? आपने तो सुन ली है ना? हाँ, हमने अपना दे दिया है। तो आपके क्या मुद्दे थे, क्या कुछ मुद्दे थे? मैडम मुद्दे वही तो चल रहे हैं, अपना बेरोजगारी और क्या मैम, यही सब है। तो विशाल जी कहना चाह रहे बदलाव देखना चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव नहीं देखना चाह रहा हूँ मैं। जो भी मतलब जो भी चल रहा है उसे अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई भी आए, ये चाहता हूँ। बेहतरी होनी चाहिए ना। जैसे कि क्या मैम, किस बेसिस पे, मतलब आप बताइए ना। आप विकास, जैसे क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ बेहतरी क्या होनी चाहिए? बेहतरी तो मैम जैसे अब ये पानी भर रहा है, ये पानी नहीं भरना चाहिए। तो यही तो कुछ। हाँ, तो मैम ये होना चाहिए बेहतरी, बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव जो होना चाहिए मैम, जो बदलाव जो कमियां उन्हें वो सही होनी चाहिए। तो सरकार जो है, मौजूदा सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं? मौजूदा सरकार ने तो जो काम किए तो किए ही हैं, और जो काम होने बात उनकी होनी चाहिए ना। अब तो हो गया जो होना था, आगे बहुत सारी चीजें होनी है ना, वो होनी चाहिए। बदलाव देखना चाहेंगे? बदलाव नहीं, जो कमी है वो सही होनी चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? जितेंद्र। 6 बजे तक। विजेंद्र जी, वोट? जितेंद्र जी, वोट डाल दिया? डाल दीजिए। कैसी होनी चाहिए जितेंद्र जी के हिसाब से सरकार? विकास करे, जो विकास मुद्दा है, बस विकास। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, केवल विकास है। नहीं मैम, सुरक्षा तो क्या कुछ बदलाव, आपसे भी बात करेंगे, क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे? बदलाव देखना ये चाहेंगे कि और विकास हो क्षेत्र का जो है, और सुरक्षा तो चली रही है जो है। सुरक्षा, महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी, रोजगार है, सब पे कर रहे हैं काम। जो आजकल 90+ वालों का जमाना है, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से रोजगार मिल जाएंगे। जी आप बताइए, आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ। आप कह रहे थे सुरक्षा का मुद्दा? हाँ, सुरक्षा का मुद्दा अब जो है ना, खुले में सुरक्षा में कोई चूक है या सब कुछ बेहतर है? अब बढ़िया, पहले से बढ़िया है। जो पहले 5 साल उसकी अखिलेश की सरकार रही ना, उससे योगी बाबा का बहुत अच्छा है। अब कहीं भी कोई भी बहन बेटी है, हमारी लड़की हैं जॉब करने, जहाँ रात को आओ 10 बजे आओ 11 बजे, यहाँ घूमती रहें लड़की, कॉलेज में पढ़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गुंडागर्दी थी, छेड़ते थे, चैन छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, बहुत सारी घटनाएं होती थी ऐसी। अब नहीं है। आप बताइए। अक्षय त्यागी। अक्षय जी, आप युवा हैं, रोजगार की श्रेणी में क्या कैसे देखते हैं सरकार को? रोजगार मिल रहा है, जो काम करेगा उसको रोजगार की कमी नहीं है। हमने भी अपनी BHMCT होटल मैनेजमेंट किया था, उसके बाद जॉब भी हमें मिली है। अगर हमारे नंबर ही अच्छे नहीं आएंगे तो कौन सी सरकार ऐसी है जो हमें जॉब दे देगी? अगर पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगी। और बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे यूपी में योगी सरकार आई है, हमें बहुत अच्छा लगा और इस बार भी आनी ही चाहिए। जी योगी सरकार? जी योगी सरकार, बिल्कुल योगी सरकार। हमारी माताएं बहनें खुले में जा रही हैं, घूम रही हैं, फ्रीडम महसूस कर रही हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं। पिछली सरकार में हम मुजफ्फरनगर थे, दंगे हुए हमारे साथ, हमने बहुत गिल्टी फील किया था उस टाइम पे। लेकिन आज की सरकार पिछले 5 साल में आप बता दीजिए कहीं दंगा ऐसा हुआ हो, हिंदू मुस्लिम ऐसी हुई हो, तो हम तो चाहेंगे सिर्फ योगी सरकार आए। आपका नाम? बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे हिसाब से महंगाई तो कोई बात ही करती नहीं है, क्योंकि जो लोग कमाना चाहते हैं। नाम नहीं बताया? मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, प्रोफेशन में भवी ज्वेलर्स मेरे ब्रांच है, जो मैं ज्वेलर्स का काम करता हूँ। और रही विकास की बात, तो आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। RTPCR यहाँ पे रैपिड मेट्रो स्टेशन आ रहा है, तो इतना बड़ा विकास हमारे क्षेत्र में हो रहा है, तो उससे ज़्यादा में क्या चाहिए? हमारे माननीय अजीत पाल त्यागी जी हमारे विधायक हैं, आने वाले टाइम में हम उन्हें चाहेंगे, और इस बार फिर से योगी सरकार। विधायक आते हैं वोट मांगने, डोर टू डोर, अभी तो कैंपेन हो रहा था। उन्हें जरूरत ही नहीं है, बहुमूल्य से अजीत पाल त्यागी के साथ हैं। पूरा 90% हम लोग अजीत पाल त्यागी, 10% बहुमूल्य जिनको दंगा है, जो साइकिल वाले हैं, ये जो रिक्शा चलाते हैं, जो दंगा क्रिएट करते हैं, इन लोगों को दंगा से ही मतलब है। वो समाजवादी को ही देंगे, उनकी साइकिल डूबी है,
और वो साइकिल चलाते ही रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप कह रहे हैं दूसरी पार्टियां दंगा, अभी जो सरकार है दंगा मुक्त है सरकार है, दूसरी पार्टियां दंगा कर। आज से आप 2012 का बयान सुनिए मुलायम सिंह जी का, उन्होंने बोला था कि बच्चों से गलती हो जाती है रेप के बाद। अगर बच्चों से गलतियां रेप के बाद होंगी तो कैसे काम चलेगा? बच्चे गलती कोई करते हैं, वो तो रेपिस्ट है, उनके लिए वो मुलायम सिंह जी कहते थे कि ये बच्चों से गलती हो जाती थी। ये कहाँ के मुद्दे थे? योगी सरकार में कोई रेप नहीं हो रहे हैं, बाबू बेटियाँ जितनी थी सब रोड पे हैं, रात को 11 बजे हैं 12 बजे हैं सब लोग आ रहे हैं। करंटली हम मोदी सरकार के साथ हैं और आगे भी उन्हें देखना चाहेंगे। और योगी बाबा हमारे आने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ वोट दे दिया करंट दीजिए योगी सरकार। आपसे जानेंगे आपका नाम? राजीव तेवतिया। राजीव जी वोट डाल के आ गए? बिल्कुल आगे जी। किन मुद्दों को देख करके वोट दिया? विकास को, बिल्कुल नंबर 1 विकास को, दूसरा कानून व्यवस्था को। सुधार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 2 चीज़ों में बिल्कुल हुआ है, एक विकास में और एक कानून व्यवस्था में। अब से 5 साल पहले जो थी उसको देखते हुए हमने देखा काफ़ी हुआ है। हालांकि कानून व्यवस्था में ये नहीं बोलेंगे 100% सही है, 80% सही है। और मौजूदा जो पिछली सरकार थी उसमें 10% केवल कानून व्यवस्था थी, ओनली 10%। आज 20% इस हिसाब से देखा जाए, 80% बोल रहे हैं, 20% तो फिर नाराजगी हो गई ना आपकी सरकार से। देखिए जी, ये आपको जानकारी है, आप खुद में आपसे पूछता, आप कॉलेज में आती हो, आप 98% लाती हो, 97 लाती हो, आप तो 100%, आप भी में भी रहेगी ना 2%। देखिए सवाल पूछना मेरा काम है, मैं आपसे पूछने आई हूँ, आप बताइए। देखो मैंने जो आपको फैक्ट बताया, अभी 80% है, इसमें और लोग खुश हैं। 20% को भी अभी ये मौजूदा सरकार, हम चाहते हैं कि ये सरकार आए और आएगी, और ये जो 20% जो कमी है वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगी आने वाले 2 साल में, लोकसभा चुनाव से पहले। इसलिए हम यही चाहते हैं और यही अपील करते हैं, विकास को देखते हुए लोग कानून व्यवस्था को देखते हुए वोट करें, ना किसी के बहका में आए। मैं आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कश्यप है। जितेंद्र जी आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया। क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में जब वोटिंग कर रहे? सुशासन का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप हमारी बहन है छोटी, हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अपने अगली जनरेशन को अच्छा राष्ट्र दें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार से खुश हैं? मौजूदा सरकार से? सरकार से संतुष्ट है। संतुष्ट हैं, अच्छा अच्छा। तो क्या विकास हुए? देखिए मुझे लगता है एक्सप्रेस वे बने हैं, मोदी जी ने बिजली की, योगी जी ने बिजली की जो सप्लाई कभी आती नहीं थी, गाजियाबाद में तो विशेषतर बिजली नहीं होती थी, बिजली कुछ खास जिलों में होती थी, बिजली है, एक्सप्रेस वे बने हैं, बच्चों को एक आज़ादी का माहौल मिला है, डर और भय नहीं है किसी प्रकार का। ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे अगली जनरेशन को अच्छा राष्ट्र देंगी। और महंगाई, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या विचार? महंगाई है देश में, ऐसा नहीं कि महंगाई नहीं है, पर महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जीवन सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी? बेरोजगारी देखिए सरकारें अपना काम कर रही हैं और रोजगार भी दे रही हैं, और नई नई योजनाएं भी आ रही हैं, नई नई MNCs कंपनीज भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, तो रोजगारी बेरोजगारी भी दूर होगी। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ अगर जीवन ही नहीं है तो रोजगार का क्या करेंगे? अगर हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो हम रोजगार का करेंगे क्या? अगर हमने बहुत कुछ इकट्ठा भी कर लिया तो कुछ लोग लूट के ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे उसका? और लोगों से भी बात करते हैं, आपसे जानेंगे आपका नाम? मेरा नाम अशोक शर्मा है। अशोक जी आप वोट कर दिया? आप? नहीं, अभी करने जा रहा हूँ वोट। हाँ, क्या मुद्दे हैं आपके फिर? देखिए आज जो सरकार है हमारी वो सुशासन की है और विकास की है, जो विकास हो रहे हैं देश में भी और प्रदेश में भी। और जो सुशासन है, आज हमारी बहन बेटियां आराम से कहीं भी जा सकती हैं। पहले कोई भी कहीं भी, यहाँ पे भी गाड़ियाँ चोरी होती थी, आज वो बहुत कम हो गई हैं। जब से वो मेरठ का बाज़ार बंद हुआ है तब से गाड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं चोरी। और रोड आज मैं जाता हूँ, देहरादून मेरा काम है, तो मैं 4 घंटे में देहरादून पहुँच जाता हूँ। यहाँ के जो सड़कें हैं, आप पहले गड्ढे देखते थे, आज गड्ढे नहीं हैं, गड्ढा मुक्त है। और सभी को राशन मिल रहा है। कोरोना काल में इतना कार्य किया सरकार ने, तो ये सब चीज़ मुद्दे हैं जिनको लेके वोट कर रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे किसान आंदोलन का मुद्दा आप लगातार देख रहे थे, आप लोग भी, तो चलता रहा, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्होंने किसानों का, जो छोटपुट किसान है, जो एक्चुअल किसान था वो अपने खेतों में था, बाकी जो छोटपुट किसान था जो आ रहे थे वो अपनी राजनीति के लिए हमेशा कार्य करते हैं। जो किसान नेता राकेश टिकैत जी का अगर मैं बात करूं तो हमेशा से उनके क्या 8 बीघे से 300 बीघे ज़मीन हो सकती है किसानी में। मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरी तो नहीं हुई कभी, मैं तो यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना कार्य कर रहा हूं, लेकिन वो तो कभी नहीं
वो क्यों करते हैं? उनके पेट्रोल पंप भी चलते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो राजनीति करते हैं केवल। और कुछ क्या लगता है आपके हिसाब से राजनीति कैसी होनी चाहिए? विकास की राजनीति, प्रगतिशील राजनीति होनी चाहिए, या जाति धर्म के भी मुद्दे होते हैं चुनावी माहौल में, तो आप उसको कैसे देखते? नहीं, देखिए, जो ये पार्टी है ये सभी जातियों को लेके चल रही है। इसमें इसने ये नहीं कहा है कि राशन मैं एक समुदाय को नहीं दूंगा या मैं एक जाति को नहीं दूंगा। इसने सभी को राशन भी दिया है, सभी की हेल्प भी की है। कोविड के टाइम में कोई ये नहीं पूछ के किया है कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, उसने सभी को वो किया हमेशा। तो इसलिए इस पार्टी के साथ में हम हैं। और लोगों से जानेंगे आपका नाम? मेरा नाम विमलेश है। विमलेश जी, विमलेश जी, आपके हिसाब से सरकार कैसी हो? मैडम, जो भी सरकार होता है, शासन होता है, उससे हम बेसिकली 2-3 चीज़ों की अपेक्षा करते हैं। एक तो वो अपने जो हमारी जनता है, उसकी प्रजा है, उसके भरण पोषण की, रोटी कपड़ा मकान की, बिजली सड़क पानी की चिंता करे। तो हमने देखा है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, बिजली जो पहले दिन की बिजली या रात की बिजली इस तरह से हम जानते थे, तो आज ऐसा दिन रात नहीं रह गया। आज 20 घंटे 22 घंटे बिजली आती है। सड़कें जहां पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, तो हम 1.5 घंटे 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं विकास हुआ है? हाँ। आपके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर? में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे कि हम भूखे पेट सो रहे हैं। उसको राशन मिल रहा है। कोरोना जैसी भयंकर आपदा को भी डट के सामना किया इन सरकारों ने जनता के सहयोग से। दूसरी अपेक्षा में करते हैं कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। तो पिछली घटनाओं में हमने देखा है कि हमने चाहे चीन से हो चाहे पाकिस्तान से हो, हमने कभी दबे नहीं। हर एक घटना का ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमारी सरकारों ने। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भारत की जो छवि है बहुत बेहतर हुई है इस बीच में। अपनी संस्कृति की रक्षा ये भी सरकार से हमें अपेक्षा है। पहले जब कोई बाहर से आता था तो ताजमहल देखता था, लेकिन आज जब कोई आता है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखता है, राम जन्मभूमि देखता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जाता है। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है उसे हम गीता भेंट करते हैं। हमारी संस्कृति का जो डंका है अब पूरे विश्व में बज रहा है। तो हमारी उस वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ये लगातार बनी रहेंगी। तो इसमें देश का भला है, समाज का भला है, और आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति का भी भला होगा। तो हम तो इस सरकार के साथ हैं, वोट भी है और सपोर्ट भी है। आप बताइए। अजय शर्मा। अजय जी, आपके हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए? वोट दे दिया जी? क्या सरकार सबसे पहले तो जो नागरिकों को सुरक्षा दे, क्योंकि किसी भी देश के विकास या प्रदेश के विकास के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले भय का वातावरण ख़त्म हो। उसी से रोजगार आगे बढ़ता है, उसी से व्यापार आगे बढ़ता है, उसी से नया विनिवेश और जो भी वो आता है, पैसा आता है, जो लोग आते हैं, जो अपना फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, वो करते हैं। तो उसमें ये सरकार खरी उतरी है। नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, महंगाई मुद्दा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि महंगाई कैसे होगा मुद्दा? उतना तो रेट ही नहीं बढ़ा सामानों का जितनी मेरी सैलरी बढ़ गई। महंगाई कहाँ से? लोग एक्चुअली महंगाई को आधा मुद्दा बताते हैं, साथ में ये भी बताएं ना कि जीवन स्तर कितना ऊंचा उठा है। आज से 20 साल पहले यहाँ पे सिर्फ स्कूटर हुआ करते थे, आज गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो महंगाई का मुद्दा तो इर्रेलीवेंट होता है। हाँ जी, महंगाई। आप बताइए, आप सहमत हैं बात से? हाँ मैडम, सहमत हूँ। आपने वोट दे दिया? दे दिया। क्या मुद्दे हैं आप? मुद्दा हमारा मैडम सुरक्षा है, बिजली पानी सड़क, ये कानून व्यवस्था है, हमारा मुद्दा है। हमने इसी पे वोट किया हुआ। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार कसाना। कसाना जी, आप बताइए, वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया। क्या मुद्दे थे आपके जिससे सरकार आपने चुन लिया? सरकार जहाँ तक सरकार का मतलब है, सरकार के तो 100 में से 100 नंबर है, और कैंडिडेट के 100 में से 0 जो यहाँ का कैंडिडेट है। एक यूपी में 2 काम बहुत अच्छे हुए हैं। एक तो जो भर्तियां हुई हैं गवर्नमेंट की, वो फेयर हुई हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले ओबीसी की यदि भर्ती होती तो एक ही कास्ट, जैसे यादव कास्ट ही होती थी। मैं भी ओबीसी से बिलोंग करता हूं, तो हमारे गाँवों से एक भी आदमी नहीं लगता, एक बच्चा नहीं लगता था। तो उसमें वो फेयर हुई है, 35 लड़के लगे। एक कानून व्यवस्था वो बहुत दुरुस्त हुई है, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुई है। और उसमें ये हुआ है कि जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान होता था तो उसमें कोई भरपाई नहीं होती थी। योगी जी ने उनके पोस्टर लगाए, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उनसे वसूली करी। जहाँ तक योगी जी का सवाल है, उनके 100 में से 100 पॉइंट है, और हम भी चाहते हैं वो जाए। लेकिन जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है, यहाँ के कैंडिडेट के, उसके 0 नंबर है, उसके 0 नंबर है। यदि दोनों कैंडिडेट को खाली ये कहा जाए कि योगी को मुख्यमंत्री बनना ही है और खाली कैंडिडेट को चुना जाए, तो जो गठबंधन का कैंडिडेट है वो जीतेगा।
जहाँ तक मेरा मानना है। और ये सब ये जानते भी है यहाँ जो आपसे बोल रहे हैं ना, ये फेस वैल्यू योगी जी की बीजेपी से ज्यादा योगी जी की फेस वैल्यू है आज की डेट में, क्योंकि मेरा गांव भी यही है, साहिबाबाद में ही आगे लौनी के पास है। मतलब लोग इस चुनाव में देखा कि मोदी जी ने इतना प्रचार नहीं करा, मोदी जी ने कम करा है, सिर्फ योगी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। और हम भी चाहते हैं कि योगी जी जैसा ही आदमी होना चाहिए। जो बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ जनसंख्या है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया का 7वें नंबर का देश समझो इसको, तो योगी जी के 100 में से 100 पे। हाँ, आप बताइए। हाँ, आप बताइए, आपसे जानेंगे। आपका नाम? विशंबर दास। विशंबर जी, वोट दे दिया आपने? बिल्कुल दे दिया जी। आप अनुभवी लग रहे हैं, बहुत सरकारें आती जाती देखी, किस सरकार ने अच्छा काम किया? जो अभी वर्तमान जो मौजूदा सरकार है योगी जी की, उन्होंने बहुत काम जो 70 साल पहले नहीं हुआ। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम इनसे, मोदी और योगी से। और आगे भी योगी जी आएंगे तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। और जितना भी इन्होंने गंद धोया है, साफ़ किया है, और भी आगे साफ होगा, ये हमें उम्मीदें हैं। बहुत सारे काम होंगे, स्टेट में भी होंगे, और अपने मोदी जी देश के लिए तो कर ही। इस बार किसकी सरकार? योगी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। हाँ बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। आप बताइए। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, इस बार किसकी सरकार? योगी जी की। अच्छा, वो क्यों? यार योगी जी वही राष्ट्रवाद प्रथम, और वो काम तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है उनका। जो आपने वोट कर दिया है? अभी करके आ रहा हूँ। दिखा दीजिए। हो गया वोट? चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आईपा से। नमस्कार।